अपने आप को हेल्दी और फिट कैसे बनाएं। मोस्टली जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो अपना ध्यान कम रखती हैं, वो अपने हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस नहीं रहती हैं। जब कोई हेल्थ इशू होना स्टार्ट होता है तभी वो अलर्ट होती हैं, और हेल्थ इशू होने लगते हैं तो बस एक के बाद एक कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ऐसे में खुद का ध्यान रखना, फैमिली को देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कैसे आप खुद को हेल्दी और फिट बना के रख सकती हैं, कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकती हैं, आज इसी के बारे में बात करूंगी। हेलो, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। अगर आप खुद को हेल्दी और फिट रखना चाहती हैं तो सबसे बड़ी गलती जो आप करती हैं कि आप सुबह खाली पेट चाय पीती हैं, इसे छोड़िए। ये चीज़ आपको अभी नहीं पता चलेगी, बट धीरे धीरे करके जब आपको बीमारियां घेरने लगेंगी तब आपको इसका एहसास होगा। आपको ये एसिडिटी देता है, आपके डाइजेशन पर बुरा असर डालता है, ये आपकी बॉडी को वीक भी बनाता है, क्योंकि आपके खाने में एक लंबा गैप हो जाता है। आपको लगता है कि आप चाय पी लेंगी तो आप में एनर्जी आ जाएगी और फिर आप अपने काम में लग जाती हैं। आप बिना कुछ खाए खाली पेट चाय पीती हैं और कई बार चाय ले लेती हैं। हाँ, हो सकता है आपको थोड़े टाइम के लिए एनर्जी का एहसास हो, बट ये बस दिमाग का खेल है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली ये आपकी एनर्जी को लो ही करता है, ये आपके अंदर आलस ही भरता है। अगर आप कुछ पीना ही चाहती हैं तो आप गर्म पानी पिए, आप नींबू और शहद वाला पानी पिए, या फिर आप सौंफ, अजवाइन, जीरा वाटर पिए। ये सब आपके लिए ठीक होगा, ये सब आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा और आपके अंदर फैट भी नहीं जमा होने देगा। का नाश्ता आप ज़रूर करें। आपने अपना कुछ ऐसा रूटीन बना लिया है कि आप सुबह का नाश्ता छोड़ देती हैं, आप काम में ही लगी रहती हैं, आप पूरे दिन सबके लिए कुछ ना कुछ करती हैं, आप मॉर्निंग में भी सबके नाश्ते का ध्यान रखती हैं बट खुद का ध्यान नहीं रखती हैं। इस गलती को आपको नहीं करना है। सुबह का नाश्ता आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि यही आपको सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। खुद सोचिए कि रात का इतना लंबा टाइम आपको सुबह उठकर एक्टिव रहना है, आपको काम करना है, इसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। जब आप नाश्ता करेंगी तभी तो आपको एनर्जी मिलेगी, तभी तो आप पूरे दिन के लिए खुद को तैयार कर पाएंगी। ब्रेकफास्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। साथ में अपने डाइट का भी ध्यान रखिए। आप कभी भी कहीं भी कुछ भी खा लेती हैं, ये मत करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना है, आपको कितना खाना है और क्या आपकी बॉडी के लिए सही है। अपना खुद का डाइट चार्ट बनाइए और उसे फॉलो करिए। उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करिए जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अगर आप कभी भी कुछ भी खा लेती हैं तो इससे आपकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, इसी से आपका डाइजेशन ख़राब होता है और इसका सीधा असर आपकी बॉडी पर पड़ता है, आपकी स्किन पर पड़ता है, आपके बालों पर पड़ता है और ये आपकी एनर्जी पर भी असर डालता है। नेक्स्ट थिंग है आपका ज़रूरत से ज़्यादा काम करना। अगर आप बहुत ज़्यादा काम करती हैं तो इससे आपकी बॉडी, आपका मसल्स, आपके बोन्स पर बुरा असर पड़ता है, इससे आपकी नसें भी इफ़ेक्ट होती हैं। तो ज़्यादा काम करना बंद करिए, उतना ही करिए जितना आपकी कैपेसिटी है, ना तो ज़्यादा और ना ही कम। के टाइम पे लोग बहुत फिज़िकली वर्क करते थे और फिट भी रहते थे, बट पहले में और अब में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। पहले चीज़ें अलग थीं, पहले लोगों का रहन सहन, खाना पीना, हर चीज़ अलग था। अब तो हमें फ्रेश एयर भी नहीं मिलती है। अब के टाइम पर अपना ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम बहुत जल्दी कई बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। अपना ध्यान रखना सबसे ज़रूरी। फिज़िकली एक्टिव रहना ज़रूरी है, कुछ फिज़िकल वर्क करना ज़रूरी है, बट ज़रूरत से ज़्यादा काम करना हमारी बॉडी पर बुरा इफ़ेक्ट डालता है। हर किसी का बॉडी टाइप भी अलग है, हर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अपने अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही काम करिए। अपने खाने पीने का भी ध्यान रखना है। आपको शुगर, सॉल्ट या मैदा जैसी चीज़ों को धीरे धीरे करके कम करते जाना है। आपको आज ही कल की तैयारी कर लेनी है। भले ही आज आप हेल्दी हैं, फिट हैं, बट फिर भी कल आपको कोई बीमारी ना हो, इसके लिए आज से ही उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। आज ही आप खुद को थोड़ा सा अलर्ट रखिए, जिससे कि कल आपको कोई भी बीमारी ना हो, कल भी आप ऐसे ही रहें जैसे कि आप आज हैं। अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखती हैं तो काफ़ी हद तक चांस है कि आपको कोई बीमारी नहीं होगी।
आप हमेशा हेल्दी रहेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा असर हमारे खाने पीने का ही पड़ता है। आपको लगता है कि आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपकी गलती है। आपको लगता है कि घर के इतने काम होते हैं, हम उसी में थक जाते हैं, तो अलग से हमें एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। बट ज़रूरत है। आप जो घर का काम करती हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग करती हैं, उसमें आप उतना नहीं थकती हैं, उसमें आपको स्वेटिंग नहीं होती है, उसमें आपकी उतनी कैलोरीज बर्न नहीं होती है जितने की ज़रूरत है। बट अगर आप एक रूटीन बनाकर एक फ़िक्स टाइम पर एक्सरसाइज करती हैं तो इससे आप में कंटिन्यूटी बनी रहती है, इससे आपकी बॉडी का शेप अच्छा बना रहता है, आपकी काफ़ी एनर्जी लो होती है, इससे आपकी काफ़ी कैलोरीज बर्न होती है। आपकी बॉडी में जहाँ भी फैट होता है उस चीज़ को आप टारगेट करके वैसे ही स्टेप्स आप करती हैं और इससे आपका वो फैट भी जाता ही है, आपके फेस पर ग्लो भी लाता है, आपको बीमारियों से तो बचाता ही है, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये आपको एक्टिव और एनर्जेटिक रखता है। इसके साथ साथ ये आपकी बॉडी को भी फ्लेक्सिबल रखता है। इसलिए कुछ भी हो बट 15 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे हल्का फुल्का ही कुछ करें बट ज़रूर करें, चाहे स्ट्रेचिंग ही कर लीजिए, बट इसको अपनी रूटीन का पार्ट ज़रूर बनाएं। हमेशा यंग नज़र आना चाहती हैं तब तो आप एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में ज़रूर शामिल कर लीजिए। ज़्यादा सोना भी ठीक नहीं है। अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद लेती हैं तो इतना काफ़ी है, बट इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। अगर आप इससे ज़्यादा सोती हैं तो इससे आपकी बॉडी में आलस आता है और ये आपकी बॉडी को ख़राब भी करता है। बॉडी का फुल चेकअप आप साल में एक बार ज़रूर करवाइए। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे ही वैसी बॉडी में प्रॉब्लम्स और बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती है, तो कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स अपने लिए ऐड करिए, जैसे कि कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, या फिर आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें ज़रूरत की हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप हमेशा ही मन से एक्टिव, यंग, एनर्जेटिक और पॉजिटिव रहिए। अगर आप मन से हमेशा पॉजिटिव रहती हैं तो इससे आप अपनी बॉडी की भी केयर करती हैं, आप अलर्ट रहती हैं, स्मार्टली आप हर चीज़ को मैनेज कर लेती हैं, आप हर चीज़ को हैंडल करना जान जाती हैं और ये आपके अंदर गजब का चेंज लाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में।